जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 0.5 eV। और ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आया समझ में क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके मोशन को देखते हैं। तो जब ये इस एंगल से एग्जिट करेगा तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा vx और एक हो जाएगा vy। ओके, तो इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं जो tan थीटा की वैल्यू है दैट इज़ vy बाई vx। ओके, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी vy बाई vx। तो इसी tan थीटा को निकालना है तो हमारा इंटरेस्ट vy और vx में लग जाएगा। तो सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी दी गई है उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है दैट इज़ हाफ mv² और उसकी वैल्यू कितनी है 0.5v। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स 1 eV। eV जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है या जूल में मल्टीप्लाई करना है, जूल में कन्वर्ट करना है तो आप E से मल्टीप्लाई करेंगे। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि जिसके जगह हम E लिख सकते हैं। तो mv² की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 E जूल हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ vy निकालने के लिए हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे दैट इज़ vy इज इक्वल टू uy प्लस ay/t। uy जो है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और वो कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है। सो इसको 0 पुट करते हैं तो vy की वैल्यू हो जाएगी ay इंटू टी। नाउ हम ay और t निकालने की कोशिश करते हैं। तो ay जो है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से हमें एक एक्सेलरेशन मिलेगा और फोर्स की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी EQ और यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो दैट वुड बी EE। अब इसके वजह से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा या हम इक्वेट कर सकते हैं ma के साथ। तो हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट वुड बी EE बाई m। ओके, t की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा l है तो l बाई vx। समझ में आया? तो अगर ये दोनों वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है vy की। ओके, नाउ वापस हम जब हम tan थीटा में वैल्यू रखते हैं तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी v बाई vx। vy की वैल्यू ये है और 1 बाई vx को एज इट इज़ रख रहे हैं। तो नाउ यहाँ पे देखो vx इंटू vx कितना हो जाएगा vx² और हमने पहले ही mvx² की वैल्यू निकाल रखी है दैट इज़ e। तो जब हम e की वैल्यू पुट करते हैं तो ये e कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली जो tan थीटा की वैल्यू होती है दैट इज़ e इंटू एल। हम e और l की वैल्यू रख दें तो हमें tan थीटा आ जाएगा 1 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है।